डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित समय प्रबंधन एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो पाठकों को प्रभावी ढंग से अपना समय प्रबंधित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित समय प्रबंधन पाठकों को अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। अध्याय 1 परिचय। पहला अध्याय समय प्रबंधन की अवधारणा और हमारे जीवन में इसके महत्व का परिचय देता है। ये प्रभावी समय प्रबंधन के लाभों और खराब समय प्रबंधन के परिणामों पर प्रकाश डालता है। अध्याय में सामान्य समय बर्बाद करने वालों और उन्हें पहचानने और समाप्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई है। अध्याय 2 समय प्रबंधन तकनीकें। यह अध्याय विभिन्न समय प्रबंधन तकनीकों का अवलोकन प्रदान करता है जिनका उपयोग उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसमें प्राथमिकता निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण, प्रतिनिधिमंडल और शेड्यूलिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। अध्याय में ब्रेक लेने के महत्व और सचेतनता के लाभों पर भी चर्चा की गई है। अध्याय 3 योजना और लक्ष्य निर्धारण। अध्याय 3 समय प्रबंधन में योजना और लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर केंद्रित है। ये लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मानदंड और दीर्घकालिक लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य कार्यों में विभाजित करने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। अध्याय में प्रगति पर नज़र रखने और आवश्यकतानुसार समायोजन करने के महत्व को भी शामिल किया गया है। अध्याय 4 विलंब पर काबू पाना। टाल मटोल करना समय बर्बाद करने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जो उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकती है और तनाव को जन्म दे सकती है। अध्याय 4 विलंब पर काबू पाने के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, जैसे कार्यों को छोटे चरणों में विभाजित करना, समय सीमा निर्धारित करना और सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करना। अध्याय विलंब के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के महत्व पर भी चर्चा करता है। अध्याय 5 प्रतिनिधिमंडल और आउटसोर्सिंग। प्रतिनिधिमंडल और आउटसोर्सिंग प्रभावी समय प्रबंधन रणनीतियां हैं जो व्यक्तियों को उनकी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। अध्याय 5 प्रतिनिधिमंडल और आउटसोर्सिंग के लाभों के साथ साथ ये तय करते समय विचार करने योग्य कारकों पर चर्चा करता है कि कौन से कार्य सौंपे जाएं या आउटसोर्स किए जाएं। अध्याय 6 समय प्रबंधन उपकरण और प्रौद्योगिकी। समय प्रबंधन में प्रौद्योगिकी एक मूल्यवान उपकरण हो सकती है, लेकिन ये ध्यान भटकाने वाली भी हो सकती है। अध्याय 6 उपलब्ध विभिन्न समय प्रबंधन उपकरणों और तकनीकों पर चर्चा करता है, जैसे कि कैलेंडर, टू डू सूचियां और उत्पादकता ऐप्स। अध्याय में प्रौद्योगिकी का संयमित उपयोग करने और विकर्षणों से बचने के महत्व को भी शामिल किया गया है। अध्याय 7 कार्यस्थल में समय प्रबंधन। कार्यस्थल में समय सीमा को पूरा करने, परियोजनाओं का प्रबंधन करने और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी समय प्रबंधन आवश्यक है। अध्याय 7 कार्यस्थल में समय प्रबंधन में सुधार के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, जैसे प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मल्टीटास्किंग से बचना और रुकावटों का प्रबंधन करना। अध्याय में समय प्रबंधन में संचार और सहयोग के महत्व को भी शामिल किया गया है। अध्याय 8 छात्रों के लिए समय प्रबंधन। छात्रों के लिए अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने के लिए प्रभावी समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 छात्रों के लिए समय प्रबंधन में सुधार के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, जैसे अध्ययन कार्यक्रम बनाना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना और ध्यान भटकाने से बचना। अध्याय में छात्रों के लिए आत्म देखभाल और तनाव प्रबंधन के महत्व को भी शामिल किया गया है। अध्याय 9 माता-पिता के लिए समय प्रबंधन। माता-पिता अक्सर अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करते हैं। अध्याय 9 माता-पिता के लिए समय प्रबंधन में सुधार के लिए रणनीतियां प्रदान करता है, जैसे प्राथमिकताएं निर्धारित करना, कार्य सौंपना और पारिवारिक कार्यक्रम बनाना। अध्याय में माता-पिता के लिए आत्म देखभाल और तनाव प्रबंधन के महत्व को भी शामिल किया गया है। अध्याय 10 निष्कर्ष। अंतिम अध्याय पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांश देता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में प्रभावी समय प्रबंधन के महत्व पर जोर देता है।
यह पाठकों को अपने समय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करने और पुस्तक में चर्चा की गई रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित टाइम मैनेजमेंट, समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। ये पुस्तक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता प्राप्त करने में समय प्रबंधन के महत्व पर जोर देती है। पुस्तक का पहला विषय प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। लेखक बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कैसे करें और तदनुसार उन्हें प्राथमिकता कैसे दें। वो एक कार्य सूची बनाने और कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने का भी सुझाव देते हैं। दूसरा विषय विलंब पर काबू पाना है। लेखक बताते हैं कि कैसे टालमटोल प्रभावी समय प्रबंधन में एक बड़ी बाधा हो सकती है और इस पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। वह कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय टुकड़ों में विभाजित करने और प्रत्येक टुकड़े के लिए समय सीमा निर्धारित करने का सुझाव देते हैं। तीसरा विषय समय बचाने वाली तकनीक है। लेखक प्रतिनिधिमंडल, स्वचालन और आउटसोर्सिंग सहित समय बचाने वाली तकनीकों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। वह उत्पादकता बनाए रखने के लिए ब्रेक लेने और तनाव प्रबंधन के महत्व पर भी जोर देते हैं। कुल मिलाकर, समय प्रबंधन, समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। पुस्तक पाठकों को प्राथमिकताएं निर्धारित करने, विलंब पर काबू पाने और समय बचाने के लिए कई उपकरण और तकनीकें प्रदान करती है। अपनी उत्पादकता में सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए।